इन अ सिंगल लाइनर पाइसियंस के लिए एक लाइन ऑफ सक्सेसेस मुयस्सर है इस हफ्ते। यू आर इन अ गोल्डन फेज, दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट पाइसियंस। किसी भी तरह की कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो आपकी सलाहियतों को रिपेल करे या आपके प्रॉफिट्स को रोके मुयस्सर नहीं है। आप फ्री फ्लो पर हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इन अ सिंगल लाइनर पाइसियंस के लिए एक लाइन ऑफ सक्सेसेस मुयस्सर है इस हफ्ते। अगर वो किसी भी तरह का काम करना चाहें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कुछ कोशिशें करना चाहें, अपने फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए कुछ कोशिशें करना चाहें, अपने सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिशें करना चाहें, अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ कोशिशें करना चाहें, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहें, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इन्हेंस करना चाहें, अपनी रोमांटिक डिसीजंस लेना चाहें, किसी को प्रपोज करना चाहें, किसी की नफ़रत को ख़त्म करना चाहें, मल्टीटास्किंग करना चाहें, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहें, लकी फैक्टर्स को एंजॉय करना चाहें, ये सब फैसिलिटीज़ वन बाय वन आपके लिए नेचर की तरफ से अवेलेबल है। यू आर इन अ गोल्डन फेज, दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट पाइसियंस। साढ़सती इस वक्त दबी हुई है, सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, सो यू आर ओके विद द टाइम बिहेवियर्स। किसी भी तरह की कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो आपकी सलाहियतों को रिपेल करे या आपके प्रॉफिट्स को रोके मुयस्सर नहीं है। आप फ्री फ्लो पर हैं। आपके लिए जो प्लैनेट्स इस वक्त फेवर कर रहे हैं उनमें मार्स आपके 7th एंगल पर है एंड मरकरी भी आपके 7th एंगल पर है। मरकरी तो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आप इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप के मेरिटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपने उलझे हुए रिश्तों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे लॉस में चले गए कि सेपरेशंस हो गई हैं और नेक्स्ट मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, आप अगर मेल पाइसियन हैं या फीमेल पाइसियन हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने प्रपोजल्स को फाइनल लेवल्स पर ले जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कपल परफॉर्मेंसेस में कुछ अनबन चल रही है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन सामने वाले के दिल पर असर करेगी, वे आउट्स निकल आएंगे एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड इसी तरह पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में अगर कोई उलझाव था तो दिस इज़ राइट टाइम जब आप इन सब चीज़ों पर नज़रसानी करें एंड दोबारा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड आपके लिए सूरज 6th एंगल पर है और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी सूरज 6th एंगल पर हो, फिक्रें ख़त्म होती हैं, एंग्जाइटी जाती रहती है, डिप्रेशन ख़त्म होता है, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बेहतर होती हैं। अगर किसी डिजीज़ में मुब्तला थे तो डिजीज़ रिपेयर होने लगती हैं बाय योर एफर्ट्स। लाइक मेडिकल साइंसेस से आप जो सपोर्ट लेंगे वो अफेक्टिवली काम करेगी एंड चीज़ें ठीक होती जाएंगी। एंड उसके अलावा सूरज 6th एंगल पर गवर्नमेंट जॉब्स वाले पाइसियंस के लिए फेवरेबल है। जो सैरो सियाहत से रिलेटेड हैं, टूरिज़म से रिलेटेड पाइसियन है, उनका बिज़नेस है, एविएशन से उनसे रिलेटेड है, या फिर इंटरनेशनली वो किसी तरह का काम करते हैं, लाइक टूर्स अरेंज करते हैं, या जो एक मुल्की इमिग्रेशन होती है उसमें कोई काम करते हैं, तो ये लोग बहुत तरक्की करेंगे, ये इन्हें फ़ायदा होगा। सूरज की 6th एंगल की सपोर्ट आपके अंदर गैर मामूली बहादुरी भी पैदा करेगी, जिससे आप रिस्क ले सकेंगे। जिन चीज़ों से पहले आप घबरा कर चीज़ों को छोड़ देते थे, इस हफ्ते आप उन चीज़ों को प्रोसीड कर सकेंगे एंड चीज़ें प्रॉपरली काम भी कर जाएंगी। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है, दिस इज़ योर लकी फैक्टर। जुपिटर 3rd एंगल पर सडन गेन्स की वजह बनेगा, फैमिली वेलफेयर की वजह बनेगा, फैमिली गेट टुगेदर्स की वजह बनेगा, नॉलेज इन्हेंसमेंट की वजह बनेगा, चीज़ें तेज़ी से समझ आएंगी एंड आप परफॉर्म कर सकेंगे। इतनी फेवर्स के बाद एक प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड है, वीनस, एंड उसकी खराबी आपको तंग नहीं कर पाएगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन तो आपको फेवर कर रही है। अगर वो डायरेक्ट होता तो साढ़सती होती, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए साढ़सती में कुछ महीनों का रिलीफ आपको मिला हुआ है। मुझे लगता है ज़्यादातर पाइसियन अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही अपनी कामयाबियां हासिल कर जाएंगे। कुछ कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मैं अपने पिछले 23 साल कैरियर में पाइसियंस के लिए इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती। कोई कमी इसके बावजूद रह जाए,
इतने अच्छी फेवर्स के बावजूद, रेमेडीज़ के बावजूद फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर ये चेक करा लें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो डायग्नोसिस मेथड है, ऑल एस्ट्रोलॉजर नॉट ओनली मी, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसमें हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी बाय बर्थ एबिलिटीज़ क्या हैं, बाय बर्थ सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, ट्रांजिट जो इस वक्त सीज़न चल रहे हैं इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ को बढ़ाया कैसे जा सकता है, वीकनेसेस को रिकवर कैसे किया जा सकता है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़े थोड़े से टाइम में अपने टिपिकल अंदाज से सब तफसील आपके खिदमत में पेश कर दी। अगले हफ्ते तफसीली वीडियो बनाऊंगा। अगला हफ्ता तीसरा वीक होगा अगस्त का, एंड थर्ड वीक हमेशा ही फ़ायदा देता है। थर्ड वीक हमेशा ही बड़ी चेंजेस लाता है। उसमें सूरज एक नए एंगल पर जाता है, एंड सूरज के नए एंगल पर जाने से आपको क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।